सो गाइस, आज की वीडियो में एक हेयर ट्यूटोरियल दूंगी एंड ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। इसको बनाने में मुझे 3 आवर्स लग गए एंड इसके लिए जो मैंने टूल्स यूज़ करे वो सबसे पहले इरेज़र एंड शार्पनर नॉर्मल से है एंड पेंसिल 3 पेंसिल मैंने यूज़ करी है। स्टेडलर की मैंने 2 करी है, 2B एंड 4B एंड 10B ली है मैंने आर्ट लाइन की। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैंने नॉर्मल सा ब्रश लिया है, वाटर कलर ब्रश है ये। एंड हाइलाइट्स के लिए मैंने कोहिनूर का पेंसिल इरेज़र लिया है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको कुछ भी इनमें से लेना होगा तो ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले मैं 2B का यूज़ कर रही हूँ एंड इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स मारना है क्योंकि उससे हेयर्स का फील आएगा और एकदम लाइट प्रेशर के साथ ही स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही एकदम हाई प्रेशर लगा के करेंगे तो बाद में हाइलाइट्स देने में प्रॉब्लम होगी। एकदम लाइट प्रेशर के साथ एंड पेशेंस के साथ काम करना है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इसमें मैंने फर्स्ट लेयर पूरी 2B से कर दी है एंड अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। ब्रश से ही आप ब्लेंड करिए क्योंकि वही हेयर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अब हमारी सेकेंड लेयर 4B से होगी एंड 4B से भी हम लाइट प्रेशर के साथ ही काम करेंगे। एंड इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2B के साथ या 4B के साथ भी काम कर रहे हैं तो जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क टोन्स देनी है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट टोन्स देनी है। गाइस, अगर आपके पास 10B की ग्रेड नहीं है तो आप 8B का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास है तो मैं 10B का ही यूज़ करूँगी। ये हमारी 3rd लेयर है एंड इसमें भी आपने लाइट प्रेशर के साथ ही काम करना है। मैंने 10B के साथ पूरी एक लेयर कर ली है। अब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी ब्रश से एंड कुछ हाइलाइट्स दे दूँगी जहाँ जहाँ पे है, पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके। हाइलाइट्स के लिए मैंने कोहिनूर इरेज़र का यूज़ करा है। गाइस, हाइलाइट्स हो गई है एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। एंड अब मैं 10B से एक जहाँ जहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करके डार्क टोन्स दे दूँगी जहाँ जहाँ पे है। एंड अब जहाँ पे आपको एकदम फाइन लाइन चाहिए तो आप 2B का 4B का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारी लास्ट लेयर होगी। गाइस, स्केच कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट लेयर करने के बाद मैंने इसे ब्लेंड नहीं करा है क्योंकि वो स्ट्रोक्स दिखते हैं हेयर्स में, हमारे बेसिकली स्ट्रोक्स ही होते हैं तो हम वो दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए लास्ट लेयर को मैंने ब्लेंड नहीं करा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे।